हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वॉरियर्स बाय अमितांशु सर। हम पिछले क्लास में 7J एक्सरसाइज का 1 नंबर से 4 नंबर तक आज क्वेश्चन कर लिए थे। हम आज क्या करेंगे, 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देरी ना करके चलो हम स्टार्ट करते हैं 5 नंबर से। 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई का मॉड। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई का मॉड। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन पाई का मॉड दिया गया है 8 एक्स इजिकल टू 8 एक्स इजिकल टू पाई में। ठीक है, साइन एक्स दिया गया है इधर, साइन एक्स 8 एक्स इजिकल टू पाई में। ये मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको तीनों चीज बताया था। क्या निकलना पड़ेगा पहले, सॉरी दोनों चीज एलएसटी और आरएसटी। ठीक है, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, तीनों चीज निकालेंगे। पहले क्या, एफ ऑफ ए सॉरी एफ ऑफ सी, देन एफ ऑफ सी माइनस एच, देन एफ ऑफ सी प्लस एच। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मेरे को दिया गया इधर, साइन एक्स का मॉड दिया गया। देन मेरे को क्या निकलना है, सॉल्यूशन में मैं जाता हूँ, सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। मेरे को एफ ऑफ क्या चाहिए, सी चाहिए, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी का मतलब क्या है, पाई है। एफ ऑफ पाई का वैल्यू क्या होगा, साइन पाई का मॉड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइन पाई का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। साइन 180 का वैल्यू 0। देन मेरे को क्या चाहिए, एफ ऑफ सी माइनस एच चाहिए। देन एफ ऑफ सी माइनस एच का मतलब एक्स के बदले में क्या करूंगा, सी माइनस एच मतलब पाई माइनस एच पुट करूंगा। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ पाई माइनस एच। देन क्या पुट करूंगा, साइन क्या होगा मेरा, साइन पाई माइनस एच का मॉड। ठीक है, देन मेरे को क्या चाहिए, एफ ऑफ पाई प्लस एच का। पाई प्लस एच का वैल्यू क्या है मेरा, साइन पाई प्लस एच का मॉड। ठीक है, ये तीनों चीज में निकल दिया। पहले तीनों चीज मेरे को चाहिए था, मैंने ये तीनों चीज क्या करा, निकल दिया। देन मैं क्या करूंगा, एलएसटी के फॉर्मूले जाऊंगा। ठीक है, एलएसटी का मेरा फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच होता है। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका फॉर्मूला। एफ ऑफ सी माइनस एच मतलब पाई माइनस एच का वैल्यू क्या है, साइन पाई माइनस एच का मॉड माइनस एफ ऑफ सी का वैल्यू क्या होगा मेरा, 0 होगा, डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, दैट इज इक्वल साइन पाई माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा मेरा, ये माइनस में बाहर निकल देता हूँ। ठीक है, माइनस में बाहर निकला। साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या आता है, साइन थीटा ही आता है। देन साइन एच बाई एच, ये आपका फॉर्मूला है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, 1 होता है। देन माइनस है, अगर क्या लिखूंगा इधर, -1 लिखूंगा। देन मेरा क्या निकल गया इधर, एलएसटी निकल गया। देन मैं क्या करूंगा, आरएसटी, आरएसटी के फॉर्मूला लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, साइन पाई प्लस एच होता है। साइन पाई प्लस एच का मॉड -0 डिवाइडेड बाई एच। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई प्लस एच का वैल्यू क्या आता है मेरा, साइन पाई प्लस एच वैल्यू क्या आ गया मेरा, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस साइन एच आएगा। अब ट्रिगोनोमेट्री में ये आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, साइन पाई प्लस एच का वैल्यू क्या आएगा, माइनस साइन एच का मॉड। देन माइनस का मॉड क्या आ जाएगा मेरा, प्लस आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एच डिवाइडेड बाई एच आएगा। दैट इज इक्वल टू क्या आया, 1 है। ये देखिए एल एस टी नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, आर एस टी हो रहा है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ एल एस टी नॉट इक्वल टू आर एस टी। एल एस टी नॉट इक्वल टू आर एस टी, द फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, पाई में ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। ठीक है,
अगर डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है तो मैं कंटिन्यूअस में जाऊंगा, क्योंकि आपका बुक में क्वेश्चन दिया गया है पहले डिफरेंशिएबल चेक करिए देन कंटिन्यूअस चेक करिए। अगर मेरा डिफरेंशिएबल हो गया तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ये फंक्शन ऑल्सो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई में। ठीक है, अगर ये मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो मैं कंटिन्यूअस भी क्या करूंगा, चेक करूंगा। ठीक है, अब नोट कर दीजिए, देन हम जाएंगे कंटिन्यूअस चेक करने के लिए। एफ ऑफ LHL और RHL चाहिए। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू में लिख देता हूँ एफ ऑफ पाई। एफ ऑफ पाई का वैल्यू क्या आएगा मेरा, साइन पाई का मोड दैट इज इक्वल टू 0 आएगा। देन मैं क्या निकालता हूँ, LHL निकालता हूँ, लिमिट h x टेंड्स टू, इधर पाई में निकालूंगा, पाई माइनस में एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लिखूंगा, साइन एक्स का मोड। ठीक है, देन मैं इधर पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 0 सॉरी पाई माइनस h, क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू पाई माइनस h, देन h टेंड्स टू मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर मैं लिखूंगा साइन पाई माइनस h का मोड। ठीक है, साइन पाई माइनस h का वैल्यू क्या आता है मेरा, क्या आएगा, साइन h आएगा, साइन h का मोड। ठीक है, साइन h का मोड, अगर h का वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, देन मैं क्या निकालूंगा, RHL निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू किधर, पाई प्लस में एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा मेरा, साइन x का मोड। देन मैं इधर क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू पाई प्लस h, देन h टेंड्स टू क्या आ जाएगा मेरा 0, दैट इज इक्वल टू लिमिट, इधर मैं लिखूंगा h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ साइन x के बदले क्या लिखूंगा, पाई प्लस h, पाई प्लस h दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई प्लस h। फॉर्मूला में पिछले जो मैंने किया था, मैंने फॉर्मूला किया था, आपको बताया था क्या होता है, माइनस साइन h का मॉड होता है, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा, साइन h माइनस साइन h का मॉड प्लस साइन h हो जाएगा। अगर h का वैल्यू अगर इधर पुट करूंगा तो क्या होगा, 0 होगा। देखो फंक्शनल वैल्यू 0, LHL का वैल्यू भी 0 और RHL का वैल्यू भी 0। देन मैं क्या लिखूंगा इधर, f ऑफ a इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, देन मैं लिखूंगा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो रहा है मेरा, कंटिन्यूअस हो रहा है x इज इक्वल टू पाई में, बट नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू पाई में हो रहा है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए, देन हम जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन में। देखो बेटा, यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, 6 नंबर। ठीक है, फंक्शन दिया गया है x बाई 1 प्लस एक्स का मॉड एट x इज इक्वल टू 0, मैं क्या करूंगा, इधर डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करूंगा। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी आपको पता है, आपका फॉर्मूला, मेरे को क्या चाहिए, पहले f ऑफ c चाहिए। सॉल्यूशन में जाता हूं मैं, सॉल्यूशन में जाता हूं, क्या मेरे को पहले चाहिए f ऑफ c। f ऑफ c का वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ 0 आएगा। f ऑफ 0 का वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा 0 बाई 1 प्लस 0 का मॉड दैट इज इक्वल 0 बाई 1 दैट इज इक्वल क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। 0 बाई 1 का मतलब आपको मालूम है 0 ही होता है। देन f ऑफ c प्लस h का वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ मतलब 0 प्लस h का वैल्यू। ठीक है, मैं 0 प्लस h लिख देता हूँ इधर। 0 प्लस h का वैल्यू क्या आएगा, देन इधर भी आएगा 0 प्लस h डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 प्लस h का मॉड दैट इज इक्वल टू h बाय 1 प्लस h का मॉड। ठीक है, देन f ऑफ 0 माइनस h का वैल्यू क्या आएगा, 0 माइनस h डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 माइनस h का मॉड दैट इज इक्वल टू माइनस h डिवाइडेड बाय 1 प्लस h, क्योंकि माइनस h का मॉड प्लस h आएगा। ठीक है, ये तीनों में निकल दिया पहले। ठीक है, तीनों में क्या करा, क्या कर लिया, निकल लिया। देन मैं क्या करूंगा, LHT फॉर्मूले में लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय माइनस h होता है दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ सी माइनस एच का वैल्यू क्या होगा मेरा, जीरो माइनस एच का वैल्यू क्या होता है माइनस एच बाई वन प्लस एच, माइनस एफ ऑफ सी का वैल्यू जीरो होता है डिवाइडेड बाई माइनस एच होता है, ठीक है। दैट ये एच कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी प्लस हो गया, देन आंसर मेरा क्या निकला, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन बाई वन प्लस एच, ठीक है। दैट इज योर आंसर मेरा क्या, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो का वैल्यू क्या निकला, जीरो अगर पुट करूंगा तो क्या क्या बचेगा, वन बचेगा, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, आर एस टी फाइंड करता हूँ, आर एच टी, आर एस टी का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच का वैल्यू क्या होता है मेरा, एच बाई वन प्लस एच का मोड माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये क्या है वन बाई वन प्लस एच इंटू वन बाई एच में कर सकता हूँ ये एच को, ये एच कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या बचा वन बाई वन प्लस एच, अगर जीरो पुट करूंगा तो मेरा क्या आएगा आंसर, वन आएगा। देखो एल एस टी इज इक्वल टू आर एस टी हो रहा है, देन मैं इधर लिख देता हूँ एल एस टी इज इक्वल टू आर एस टी, द फंक्शन, अगर मेरा एल एस टी इक्वल टू आर एस टी हो गया तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at x is equal to 0 में, and it is also continuous at x is equal to 0, ठीक है। अगर मेरा डिफरेंशिएबल हुआ तो मेरा कंटिन्यूस ऑटोमेटिक होगा, मेरे को और नहीं कंटिन्यूस नहीं निकालना है, ठीक है, मैं कंटिन्यूस नहीं निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं डिफरेंशिएबल अगर इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। आप नोट कर दीजिए, देन 7 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बेटा 7 नंबर भी क्वेश्चन दोनों फंक्शन दिया गया है, ठीक है। x नॉट इक्वल टू जीरो में ये फंक्शन, x इज इक्वल टू जीरो में ये जीरो आएगा, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी अगर मैं चेक करूंगा तो क्या करता हूं, पहले तीनों चीज आपको मालूम है, एफ ऑफ सी माइनस एच, एफ ऑफ सी प्लस एच, ये तीनों चीज मेरे को चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ सी में निकलता हूं, पहले सोल्यूशन में मैं जाता हूं, एफ ऑफ सी मेरा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, दैट इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, जीरो इंटू साइन वन बाई जीरो, ठीक है। जीरो से अगर कोई कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मेरा क्या है, जीरो ही आएगा, ठीक है। जीरो से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आंसर जीरो आएगा। देन मैं क्या निकालूंगा, एफ ऑफ सी मतलब जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जीरो माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा, जीरो माइनस एच इंटू साइन वन बाई जीरो माइनस एच, दैट इज इक्वल टू माइनस एच इंटू साइन माइनस वन बाई एच, ठीक है। माइनस एच इंटू साइन क्या आएगा हमारा, माइनस वन बाई एच आएगा, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ सी प्लस एच निकालता हूँ, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, दैट इज इक्वल टू जीरो प्लस एच इंटू साइन वन बाई जीरो प्लस एच, दैट इज इक्वल टू एच इंटू साइन वन बाई एच, ठीक है। तीनों चीज में निकल दिया। देन मैं क्या करता हूँ, पहले एल एस टी निकालता हूँ, एल एस टी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच होता है, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा मेरा, माइनस एच इंटू साइन माइनस वन बाई एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, ठीक है। माइनस जीरो एफ ऑफ सी का वैल्यू जीरो आएगा, देन ये माइनस एच कैंसिल हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन माइनस वन बाई एच, ठीक है। अगर मैं एच का वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो ये फंक्शन मेरा क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, वन बाई जीरो इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी का वैल्यू आपको तो मालूम नहीं है, ठीक है। देन मैं इधर क्या लिखूंगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एलएसटी मेरा क्या निकल रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। देन आरएसटी भी मैं इसी तरह लिख सकता हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एलएसटी डज नॉट एग्जिस्ट एक वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकल रहा है, ठीक है, एक एलएसटी का पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकल रहा है तो मैं आरएसटी को फाइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं लिख सकता हूँ इधर द फंक्शन इज, डायरेक्ट में लिख सकता हूँ द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल,
एट एक्स इज इक्वल टू 0 में, ठीक है। ये फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0 में, क्योंकि एलएसटी मेरा डज नॉट एग्जिस्ट निकल रहा है, ठीक है। अगर मेरा एफ ऑफ सी का डज नॉट एग्जिस्ट इधर मेरा डज नॉट एग्जिस्ट निकल गया, तो मैं इसी में से ही डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ सी का वैल्यू अगर 0 निकल रहा है, तो इधर में एलएसटी अगर निकाल के अगर लिमिट वैल्यू में बाहर कर रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बाहर रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल नहीं रहा, देन इसीलिए मैं डज नॉट एग्जिस्ट लिख लिया। आप आरएसटी भी फाइंड करोगे उसी तरीके से डज नॉट एग्जिस्ट भी निकलेगा, ठीक है। अब आरएसटी अगर फाइंड नहीं करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप एलएसटी डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल चेक हो गया। हम क्या करेंगे देन कंटिन्यूस चेक करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है हम चेक करेंगे। देन मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूस चेक करूंगा। पहले मैं क्या निकालूंगा, एफ ऑफ 0 निकालूंगा, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 0 इंटू साइन 1/0, दैट इज क्या आ रहा है 0 आ रहा है। देन मैं क्या निकालूंगा एलएचएल, लिमिट एक्स टेंड्स टू किधर 0 माइनस में एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ 0 का वैल्यू डायरेक्ट आपका 0 दिया गया है, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल 0 में एफ ऑफ 0 क्या आ गया 0 आएगा, ठीक है। आप इधर पुट नहीं कर सकते, ये फंक्शन होगा 0 पुट करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, 0 माइनस में कौन सा फंक्शन होगा, ये फंक्शन तो नहीं होगा, तो फंक्शन क्या आएगा इधर आएगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। 0 माइनस में भी ये फंक्शन आएगा, 0 प्लस में जाऊंगा भी ये फंक्शन आएगा, ये मैं 0 माइनस में निकल रहा हूँ, तो फंक्शन क्या आएगा ये आएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस से x sin 1/x। देन मैं क्या पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस से, देन h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, देन इधर मैं क्या लिखूंगा माइनस एच इंटू साइन -1/h, ठीक है। अगर मैं अलग अलग कर देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन -1/h, ठीक है। ये का वैल्यू तो 0 आएगा, 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, तो मैं आंसर लिख सकता हूँ 0, क्योंकि h टेंड्स टू 0 h आ रहा है, ये माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 h आ रहा है, देन इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 इंटू समथिंग क्या आएगा आंसर में 0 ही आएगा, ठीक है। देन मैं क्या निकालूंगा आरएचएल, इसी तरीके से आरएचएल भी निकलता हूँ, x टेंड्स टू 0 प्लस में एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस का वैल्यू क्या आएगा मेरा वही आएगा, क्योंकि x नॉट इक्वल 0 तो माइनस में भी आ रहा है प्लस में भी ये आ रहा है, ठीक है। देन मैं लिख सकता हूँ x sin 1/x, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस में इधर मैं क्या करता हूँ पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 0 प्लस h, देन h टेंड्स टू क्या आएगा मेरा 0 आएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इधर क्या आएगा h इंटू साइन 1/h, दैट इज इक्वल, अगर मैं अलग अलग कर देता हूँ h टेंड्स टू 0 h एक इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h, दैट इज मेरा क्या आएगा ये 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। देन आप देख सकते हैं फंक्शनल वैल्यू 0 आ रहा है, एलएचएल का वैल्यू भी 0 आ रहा है और आरएचएल का वैल्यू भी 0 आ रहा है। देन मैं इधर लिख सकता हूँ द लिमिट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइनली ये 7 नंबर कंप्लीट हो गया। हम फाइनली में किस पोजीशन में मेरे को चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो रहा है फिर भी ये कंटिन्यूअस हो रहा है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो रहा है लेकिन कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। आप 7 नंबर क्वेश्चन नोट कर दीजिए, देन 8 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बेटा, ये प्रॉब्लम करने से पहले ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। एग्जाम में आने की बहुत 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 संभावना है। ये प्रॉब्लम करने के पहले मैं कुछ 2 फॉर्मूले आपको बताता हूँ, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर x का फॉर्मूला। e टू द पावर x का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, देखिए मैं ध्यान से लिख रहा हूँ 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 का परम्यूटेशन प्लस x क्यूब बाई 3 का परम्यूटेशन डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये आपका क्या आ गया e टू द पावर x का फॉर्मूला, ठीक है।
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का परमुटेशन, 2 का परमुटेशन आपको मालूम है, 2 का परमुटेशन कैसे निकलता है, 2 इंटू 1, देन 3 का परमुटेशन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा। तो देन 4 का परमुटेशन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ऐसे लाइन करके जाएगा, ठीक है। ये e टू द पावर x का फॉर्मूला है। देन e टू द पावर माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है ना, 1, ठीक है। पहला प्लस आएगा, देन माइनस आएगा माइनस एक्स, देन फिर प्लस आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 का परमुटेशन, फिर माइनस आएगा एक्स क्यूब बाई 3 का परमुटेशन, ये टोटल, ठीक है। e टू द पावर x का सभी प्लस आएगा, e टू द पावर माइनस x का एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये ऐसे सीरीज लास्ट तक चलेगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हम इसी में से यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ये दोनों फॉर्मूला हम इसी प्रॉब्लम से यूज करेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स हम पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले मेरे को क्या चाहिए, तीनों चीज चाहिए। क्या चाहिए, एफ ऑफ 0 चाहिए, क्योंकि सी का वैल्यू इधर x इक्वल टू 0 में कहा गया है चेक करने के लिए। देन एफ ऑफ 0 का वैल्यू मेरा क्या आएगा, मैं डायरेक्ट इधर पुट कर सकता हूँ, x इक्वल टू 0 में मेरा एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ इधर 1, क्योंकि फंक्शन दिया गया है 1। देन एफ ऑफ सी माइनस एच, एफ ऑफ सी माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा, बस 0 माइनस एच का सी के बदले में 0 लिख देता हूँ। 0 माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा, तो इधर मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स के बदले इधर मैं क्या करूंगा, 0 माइनस एच, ठीक है। 0 माइनस एच अगर इधर मैं पुट करूंगा तो क्या होगा मेरा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0 माइनस एच डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच, दैट इज इक्वल क्या आएगा मेरा, 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर एच डिवाइडेड बाय माइनस एच आएगा। देन एफ टू द पावर 0 प्लस एच का वैल्यू मेरा क्या आएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0 प्लस एच डिवाइडेड बाय 0 प्लस एच, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। देन मैं क्या निकलता हूँ, एलएसडी। एलएसडी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, एलएसडी का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय क्या होगा, माइनस एच, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, एफ ऑफ सी माइनस एच, एफ ऑफ सी माइनस एच का वैल्यू क्या है, ये वाला है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस ई टू द पावर h डिवाइडेड बाय माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इधर एलसीएम लूंगा तो क्या होगा मेरा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h एलसीएम ले गया तो 1 माइनस ई टू द पावर h, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा, डिवाइडेड क्या आएगा, माइनस h, ठीक है। ये अगर डिवाइड कर देता हूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस ई टू द पावर h, पर लिख देता हूं इधर 1 प्लस h माइनस ई टू द पावर h डिवाइडेड बाय क्या, h स्क्वायर। देन मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, ई टू द पावर h का फॉर्मूला में इधर में पुट करता हूं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 प्लस h, तो माइनस ई टू द पावर h के बदले में क्या पुट करूंगा, 1 प्लस h प्लस एच स्क्वायर बाई 2 का परमुटेशन प्लस एच क्यूब बाई 3 का परमुटेशन डॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या, एच स्क्वायर। ये देखिए 1 प्लस एच है, ये अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस एच माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचेगा, ये ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या बचेगा, माइनस एच स्क्वायर बाई 2 का परमुटेशन, देन माइनस एच क्यूब बाई 3 का परमुटेशन डॉट 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 डिवाइडेड बाई क्या, माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। देन मैं इधर क्या लिखता हूँ, इज इक्वल टू देकर लिखता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। इधर ही लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। इधर लिख देता हूँ ये वाला पार्ट में, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या होगा, अगर मैं अलग अलग करके डिवाइड करूंगा, अगर माइनस में कॉमन ले आऊंगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सभी में से माइनस कॉमन ले आता हूं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन बचेगा क्या, प्लस बचेगा, h स्क्वायर बाई 2 का परमुटेशन डिवाइडेड बाई क्या होगा, h स्क्वायर। फिर मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, बचेगा क्या, h क्यूब का 3 का परमुटेशन डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, ठीक है, डॉट डॉट डॉट,
ये मेरा जाएगा, देन ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन ए स्क्वायर का क्यूब कैंसिल हो गया, तो एच बचेगा ऊपर, दैट इज इक्वल टू ये मेरा क्या बचेगा 1/2 का परम्यूटेशन, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 का परम्यूटेशन प्लस अगर मैं इधर तो क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 में लिख सकता हूँ h/3 का परम्यूटेशन, देन मेरा क्या आएगा प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 h²/4 का परम्यूटेशन, ये डॉट डॉट जाएगा, अगर मैं 0 पुट करूंगा h का वैल्यू तो 0/समथिंग क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो बचेगा मेरा आंसर क्या 1/2, ठीक है, सॉरी ये माइनस में है ना, तो नीचे भी h स्क्वायर है ना, प्लस है, ठीक है, h स्क्वायर है तो मैं क्या होगा प्लस h स्क्वायर, इधर भी मेरा क्या होगा ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ठीक है, ये सभी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस में है, ठीक है, तो -1/2 का परम्यूटेशन क्या आ जाएगा मेरा 1/2 आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये प्लस में है, ठीक है, h स्क्वायर प्लस में है, अगर मैं माइनस में लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा -1/2 आएगा, LHL का वैल्यू मेरा LHD का वैल्यू मेरा क्या निकला -1/2, देन हम जाएंगे क्या RHD निकालने के लिए, ठीक है, तो मैं इसी तरीके से RHD निकालता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h का वैल्यू क्या होगा मेरा f ऑफ c प्लस का h का वैल्यू 1 माइनस e टू द पावर माइनस h डिवाइडेड बाय h, -1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा h, दैट इज इक्वल, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस h डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये h मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो इधर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस h माइनस e टू द पावर h के बदले में लिख सकता हूँ फॉर्मूला क्या, पहला ब्रैकेट देकर पहला प्लस आएगा, देन क्या आएगा माइनस आएगा, देन प्लस आएगा, क्या आएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का परम्यूटेशन, देन मेरा माइनस आएगा h³/3 का परम्यूटेशन, ये डॉट डिवाइडेड बाय क्या होगा h स्क्वायर होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये देखो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट अगर खोलेगा -h प्लस h भी कैंसिल हो गया, देन में क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, पहला क्या बचा -h²/2 का परम्यूटेशन, देन मेरा क्या होगा प्लस h³/3 का परम्यूटेशन माइनस h4/4 का परम्यूटेशन डॉट 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 डिवाइडेड बाय क्या होगा h स्क्वायर, ठीक है, मैं इसी तरीके से अलग अलग कर देता हूँ इधर, ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग कर देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, अलग कर दिया तो क्या लिखूंगा -h²/2 का परम्यूटेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर, फिर क्या प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 h³/3 का परम्यूटेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर, ठीक है, प्लस लिमिट सॉरी माइनस आएगा, फिर प्लस देन माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 h4/4 का परम्यूटेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं इधर h² कैंसिल हो गया, देन h² h³ कैंसिल हो, देन बचेगा h, देन h² के h4 कैंसिल हो बचेगा स्क्वायर, ठीक है, देन मैं लिख सकता हूँ इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इधर क्या बचा -1/2 का परम्यूटेशन, इधर क्या बचा प्लस, माइनस में बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस, प्लस इधर क्या बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचेगा h/3 का परम्यूटेशन, ये डॉट डॉट जाएगा, तो इधर में h का वैल्यू अगर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा सभी 0 आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा -1/2, LHD का वैल्यू क्या आया प्लस सॉरी -1/2 और RHD का वैल्यू भी -1/2 आ रहा है, ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या the LHD is equal to RHD, आप लिख दोगे LHD is equal to RHD, the function is differentiable at x is equal to 0 and it is also continuous at x is equal to 0, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, आप ध्यान से कर लीजिएगा, देन अगले क्लास में हम 7J खत्म हो गया, आज 7I के क्वेश्चन करेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, थैंक यू।